जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। तो आप सभी जानते हैं कि आज द एजुकेशन पॉइंट लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर विनय पांडे जी का विनय सरकार जी हुए विनय यादव सरकार, वो एक मेरे मित्र भी है तो उनका नाम मुझे तुरंत याद आ जाता है। प्रयागराज के उनकी भी कोचिंग है, तो माफी उसके लिए। तो सरकार कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। आप सभी लोग, बहुत ही कम समय में बताया गया, कल ही मैंने वीडियो डाली थी, आप लोग आए। इतनी गर्मी में उत्साह भी बहुत, मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं आजमगढ़ की इस धरती पर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले इस धरती को प्रणाम, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको नमस्कार कि आप सभी लोग आए, आपने अपना समय निकाला। देखिए, आप जिस रेंज में हैं, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए पढ़ाई करना, नौकरी लेना कितना महत्वपूर्ण है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी के युग में, अब आपको पहले ये होता था कि आप घर से बाहर निकल के जाए, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए था, बहुत आप धनी होने चाहिए थे, तब आप बाहर का खर्चा उठा पाते थे, बड़ी महंगी कोचिंग ये सब, तब जाके आपको सफलता मिलती थी, तब आप पढ़ाई करते थे। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे मास्टर आपके फोन में है। एक मिनट उसमें निकालो और चित्र तो उसमें सारे के सारे आपको जिसका जो टीचर जिसको पसंद हो, जो जिससे पढ़ना चाहे बस। लेकिन एक चीज इसमें है कि आपके पास इंटरनेट की सुविधा हो कंप्लीट, आप एकदम शांति पूर्वक स्थान पर बैठ के पढ़ पाए। कोई डाउट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो अपने गुरु जी से आप कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सको। तो उसके लिए जो आजकल ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कामयाब है। तो जैसे फ्री एजुकेशन पॉइंट खुला है, तो आप अपना इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। मैं सीट देख रहा था, इतनी कंफर्टेबल, हम पढ़ते थे जब मैंने ऐसा ही निकाला था, तो नीचे गद्दा कमरा होता है, कमरा खाली, तो कमरा किराए पे लिया हुआ था, उसमें नीचे गद्दा डाला हुआ था। अब गद्दा वो सरक सरक के कमर लगा के पढ़ते थे, वो गद्दा सरक सरक के आधा पहुंच जाता था। फिर वो जब आधा पहुंच गया, इसका मतलब पहली शिफ्ट कंप्लीट हो गई। अब उठना है, पानी वानी पीना है, फिर गद्दे को पीछे खींचना है, फिर दूसरी शिफ्ट शुरू करनी है। तो तुम्हारे लिए भी गद्दा खींचने की टेंशन खत्म हो गई। बढ़िया आरामदायक कुर्सी है, चेयर है, बढ़िया अपना पढ़ने का एक निजी स्पेस है और एकदम बिल्कुल शांति। तो आप इसका लाभ उठाइए। और आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वनडे एग्जाम कोई भी 6 महीने 1 साल से ज्यादा का नहीं होता। अगर आप 1 साल से ज्यादा ले रहे हो उस समय, तो इसका मतलब आप फिर उस तरीके से पढ़ाई जो करनी चाहिए। कुछ नहीं है, पढ़ाई केवल क्या मांगती है, समय मांगती है। जैसे होती है ना कि कोई पहलवान आदमी है कुश्ती, तो वो पहलवानी उसकी अच्छी कब होगी, जो अखाड़े में खूब कसरत करेगा, खूब अच्छे दाव पेच। अब वो सोए, पहलवान कहेगी मैं तो घाट पे सोऊंगा चारपाई पे, तो क्या वो अच्छा पहलवान बन पाएगा? नहीं। इसी तरह मान लो एक किसान हो, आप सभी लोग किसान परिवारों के बच्चे हो, आप खेत की अच्छी जुताई ना करो, बीज बुआई उसकी पूरी उसका ख्याल ना रखो, सिंचाई ना करो, तो क्या आपको अच्छी फसल मिलेगी? आप करोगे तो भैया अच्छी फसल की आप परिणाम की कल्पना तभी कर सकते हो जब आप उसमें कुछ, वही है पढ़ाई भी। आप ये सोचो कि मैं दरोगा बनूं, या ये सोचो मैं कांस्टेबल बनूं, या सीजीएल या एसएससी या कुछ भी निकालूं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको पढ़ाई क्या मांगती है? केवल समय। पढ़ाई ये कहती है कि जब तक तुम मेरे पास है, मतलब मुझे समर्पित हो जाओ, फिर कोई नहीं रोक सकता। जिसका नहीं हो रहा, एक ही कमी है कि वो उतने समर्पण से नहीं पढ़ रहे, वो उतनी मेहनत से जो समय देना चाहिए था। जैसे मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई मैं कितने घंटे पढ़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो पढ़ाई के कभी भी कोई घंटे गिनती के, नौकरी के घंटे होते हैं 9 से 5, नौकरी के घंटे 9 बजे घुसे 5 बजे देखे। और जिस तो वर्दी की जॉब की तैयारी करते हो, जैसे भी आप तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड आपको पुलिस फोर्स के लोग देख रहे होंगे, इनकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता, पुलिस की 24 आवर की ड्यूटी होती है। तो जब पुलिस बन के तुम 24 घंटे की ड्यूटी करोगे, तो पढ़ाई के लिए 24 घंटे क्यों नहीं दे रहे? पढ़ाई के लिए तो उसके अनुपात में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो पढ़ाई को भरपूर समय दीजिए। जो चीज कमियां हैं, उन कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, उसको लिखिए, ये टॉपिक मेरा कमजोर है, और उसको जहां पढ़ रहे हो उसको वह चिपका दिया, इन टॉपिकों को मुझे ठीक करना है। और उसको समय देकर उसे ठीक, कि जब आप 15-20 दिन बाद दोबारा सोचे, तो फिर वो टॉपिक आपके वीक ना रहे। इसका लाभ उठाइएगा लाइब्रेरी और कोचिंग का। और बढ़िया से मेहनत की, जिन लोग जो जिन परिवारों में पैदा हुए, गरीब परिवारों में कह लो, मध्यम वर्गीय परिवारों में कह लो, हमारे पास अपना जीवन बदलने का, अपने परिवार का जीवन बदलने का,
और अपनी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल देगा। कोई ऐसी धन दौलत जमींदारी तो छोड़ के गई नहीं। हमारे पास केवल क्या साधन है? पढ़ाई, पढ़ाई केवल और तुम कहोगी नहीं सर मैं मजदूरी कर लूंगा, तो ये गिट्टी पड़ी है, एक दिन यह मजदूरी करके देख लो। अगर तुम्हारी कमर टेढ़ी ना हो जाए और तुम 9 और 5 को ना गिनने लगो, 9 बजे आया था 5 बजे जाऊंगा, 4:30 बजे और आधे घंटे का उससे रखोगे, गैप दे दे मुझे, चाय पीनी है 3-4 बार, तो उसमें क्या लोगे? आराम करोगे। पढ़ाई तो इतनी टफ नहीं होती ना, एक हाथ चलाना होता है सीधा पेन के साथ, बड़ा आनंद से। पढ़ाई सबसे इजी जीवन में, अगर कुछ तरक्की करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अपनी किस्मत अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, तो दुनिया में सबसे आसान और बहुत ही कम खर्चे का आपको काम बता रहा हूं, पढ़ाई करो, जीवन बदलो। और तुम जितना तुम लेट, ये बात तुम्हारी समझ में आई, जितना लेट उतने तुम्हें क्या होगा? पश्चाताप। अभी तुम्हारे सामने एसआई की वैकेंसी है, 4000। कौन एसआई की तैयारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। 3000 हाँ, और उस समय कांस्टेबल के लिए कौन है भविष्य में? कांस्टेबल, एसएससी, तो जो भी है आप अपने अपने एग्जाम के लिए भरपूर अपनी मेहनत पूरी जी जान लगा दो। आप सभी के लिए कुछ शब्द कहूंगा कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें समझते हो? अब ये मंजिल है दरोगा तक, अब जहां तक दरोगा की मंजिल जाएगी, जब तक पेपर दिन हो जाएगा, तुम्हें भी पेपर के दिन तक, पेपर देने तक जाना। उसके बाद में फिजिकल की तैयारी भी पूरे मन से करनी है कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये तीर कहां तक जाएगा? अब ये मत पूछो कि 9 से 5 पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, हो गया वो खत्म। जब तुमने ये तय कर लिया ना यहाँ कि मुझे दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब निकाल ली है, तो तुमने ये तय कर लिया कि मुझे 15,75,000 को पीछे छोड़ना है। अब 15,75,000 भी सोच के बैठे तुम्हें, उनको पीछे, वो भी ये सोच के बैठे तुम्हें पीछे छोड़ना है। तो यहाँ हुई प्रतियोगिता, कंपटीशन। अब तुमने चुनौती चैलेंज, तुम कैसे बिल्कुल मरे से सही, बिल्कुल पतले से, खत्म से, और कोई तगड़ा आदमी तुम्हें चुनौती दे दे, कोई तुमसे उल्टा बोल जाए, अब्यूज कर दे, गाली गलौज कर दे, लड़ जाए, तो तुम कितने भी पतले सही, एक बार को तो उसका मुकाबला करते हो ना। क्यों करते हो? तुम्हारी ईगो पे बात आ जाती है, आत्मसम्मान। ये ऐसे कैसे बोला? ऐसे ही इसको ले लो, पढ़ाई को, आत्मसम्मान। फेल नहीं होना मुझे वो लिस्ट नहीं आती, जिसका नाम नहीं आता उसकी लिस्ट नहीं आती है। पता तुम्हें बात? जो भर्ती बोर्ड लिस्ट निकालता है, जिनका नाम नहीं होता उनकी लिस्ट नहीं निकालता, वो लिस्ट किसकी निकालता है? अबे तो कौन सी लिस्ट बनाना है तुम्हें? जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें उसको ही वो पेलो, वहां पहुंचना है। 15,75,000। अब ये सोचो कि वो तुम्हें पीछे करने के चक्कर में और तुम उन्हें, अब जो ज्यादा मेहनत कर लेगा वो दूसरे को पीछे, क्योंकि सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिलेगा उसे ही, जिसको वो महसूस कर लेंगे कि ये बच्चा मेहनत करके इसके लायक है, ना लायक को नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तुम पूरी चीजें लगा दोगे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, अपने प्रयास कि खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। परिणाम पर हमारा बस नहीं है, क्या फर्क मिलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। आज बस मैं क्या कर सकता हूं, प्रयासों पे मेरा हक है, प्रयास पे मेरा पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण है। पढ़ू ना पढ़ू मेरा नियंत्रण है, और यही प्रयास सफल होंगे। तो घंटे मत गिनना, आपसे बनाओ पूरी एक नए सिरे से। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अलग करो, उसका रिवीजन मारो, वीक टॉपिक को अलग करके, इनको वीक तो होने नहीं दूंगा। कमजोर कैसे रह गया? कमजोर कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि जब तक 100% सिलेबस तैयार नहीं करोगे, 100% पेपर सॉल्व कैसे करोगे? तो 100% पढ़ोगे तब जाके 80% पेपर सॉल्व करोगे 2 घंटे के अंदर। 80% पढ़ के गए तो उसका 80% करोगे तो टोटल का 64 हो गया। भाई 80% तो पढ़ गए, उसका 80% तुमने किया, तो तुमने ओवरऑल कितना परसेंट पेपर किया? अरे 64% पेपर किया। तो कहने का 64 नहीं करना ना तुम्हें,
64 में तो कुछ भी नहीं होगा, तो पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तुम्हें कितना करना है 80 80 के लिए 100% सिलेबस। तो और अपने जो घर में छोटे भाई बहन हुआ करें जो आए 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, उनको भी गाइड किया करो। जितनी स्कूलिंग अच्छी होगी जिस बच्चे की, स्कूल समझते हो, जो स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा वो कभी भी ना कामयाबी नहीं देखेगा। और जिसने स्कूल बंक मारा हुआ, मौज ली होंगी जिसने, वो बहुत ज्यादा बाद में मेहनत करनी पड़ेगी और सफलता की कम समय एंजॉय कर पाएगा। जिसने केवल पीछे बैठने में आनंद लिए होंगे, मजाक किए होंगे, अच्छी अपनी संगत बनाओ, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श, कोई टॉपिक पढ़ा, कोई मान लो 10 अनुच्छेद तुमने याद किए, 10 अनुच्छेद दूसरे ने याद किए, तो दोनों लोग क्या किया करो, उनको एक दूसरे के साथ रिवाइज किया करो, बहुत अच्छे से वो तुम्हें याद होगा। कोई भी जब आप 5-5, 6-6 चीजों का ग्रुप बना के पढ़ा करो कि 5 अनुच्छेद एक साथ याद किए, उनको फिर दिमाग में जितना दोहराओगे दिमाग में हर चीज का खाता बनाया करो माइंड में। ऐसे याद नहीं करना कोई भी, मैं तो रीजनिंग कोई भी चीज उसे कहाँ पढ़ा करो, किताब पे तो पढ़ी रहे, कॉपी पे उसे कहाँ पढ़ा करो कि जैसे अब आप कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हो कि अच्छा ये ऐसे है, तो उसको पूरा यहाँ पर एक उसकी पिक्चर बनाया करो दिमाग में। वो पिक्चर ही तुम्हें भविष्य में ध्यान रहेगा जब तुम पेपर में बैठोगे, और तुम बाकियों से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन ज्यादा करके आओगे और रैंक के साथ आजमगढ़ का नाम तुम इस बार एसआई का टॉपर कहां से आना चाहिए, आजमगढ़ से आना चाहिए। तब तो बात बनेगी जब दुनिया कहे कि भाई एसआई का टॉपर प्रदेश में कहां से आया, आजमगढ़। अगर आप लोग भारी मात्रा में यहाँ से सेलेक्ट होते हैं तो एक बार दोबारा सर आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए, तो इनको भी बुलाया जाएगा स्वागत करने के लिए। देखो जब तुम सेलेक्ट होगे तब हम स्वागत करेंगे, हम भी इज्जत तभी करेंगे जब सेलेक्ट होगे। तब तक तो मतलब यही वो की बात है, यही सम्मान की बात है। जब 2 स्टार इधर 2, तो सोचो एक उस कल्पना करो आज तुम क्या हो और आज के 1 साल बाद तुम क्या हो। यही समय होगा दीपावली के बाद का अगली छठ का, कि तुम जब छठ पर छुट्टी आओगे, क्योंकि जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होगी। और दीपावली छठ की क्या मिलेंगी तुम्हें, जैसे 60,244 वाले भी छुट्टी आए हुए हैं ना, आपके आसपास भी आए होंगे कुछ। अब कितना अंतर है पिछली दीपावली इस दीपावली में। पिछली दीपावली रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना, रिजल्ट आया, फर्जी आ गया रिजल्ट, फिर वो चला गया, ऐसे था ना, फिर आया रिजल्ट, अब फिर होली भी खराब हो गई, दीपावली तो जस्ट ऐसे थी, फिर होली खराब हो गई, होली के 1 दिन पहले आया। अब सोचो उनकी दीपावली कितनी अलग है। असली दीपावली किसकी है, उनकी है। हम सब तो फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं दीपावली पर। असली दीपावली किसकी है, जो सेलेक्ट हुआ उसके घर में असली खुशियां है ना। वो राम जी के आने के भी दिए जला रहा है, घर में सरकारी नौकरी आने के भी दिए जला रहा है। भाई उसके घर में तो लक्ष्मी मैया भी आ गई ना, परमानेंट नौकरी, भविष्य का सोच रहा, शादी ब्याह होगी और 4 दिमाग लगा रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है, अभी यही तुम्हारी दीपावली भी हो सकती है। एक दीपावली का अंतर है बस, ये दीपावली खाली इसके लिए केवल क्या करना है, तो पढ़ना है। साधन सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ। दिन में 4 वीडियो में ही एक्स्ट्रा बता देता हूँ, पता नहीं होती है तो भी, नहीं होती तो भी, कि तुम लोग क्या रहो, भूलो ना, भूलना नहीं है कि किस क्या लक्ष्य है, इसलिए रोज याद दिलाओ सुबह सुबह कि यही लक्ष्य था। सर रिकॉर्डेड वाली जो मिशन दरोगा की फिल्म है सर, वो हटा दिया गया सर। अरे कैसा हटा दिया, आज तो दिखाओ, ऐसा मत करो, ठीक है। चलिए उसको हम लोग दिखा देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। बाकी 80 वाला जो नंबर है ना व्हाट्सएप वाला, उस पर कर दिया करो, वहाँ पे समस्याओं का सॉल्व हो जाता है। सर मिशन दरोगा वाले जो लिखी सर इतनी पढ़ाई तो जितना सर सारा मैं करवा देता हूँ, ठीक है तुम्हारा। ठीक है, फिर आप सभी के लिए फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से जय छठी मैया, थैंक यू, जय। सर का यहाँ पर आना यादगार बनाएंगे और कलम से क्रांति लाकर दिखाएंगे। जिंदाबाद।